नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि जहाँ पर रोज एंड कॉलम्स जो है वो मीट करते हैं उस स्पेस को क्या बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सेल बोला जाता है, जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ये आपका कॉलम है, कॉलम लिखा हुआ है, तो कॉलम आपको पता है कि कॉलम वर्कशीट में कैसे शो होते हैं, वर्टिकल स्पेस में शो होते हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें वर्टिकल भी लिखा होगा। तो वर्कशीट में कॉलम हमारे कैसे मेजरमेंट होता है, उसका वर्टिकल स्पेस होता है वहाँ पे उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रो का। रो वर्कशीट में जो है, वर्कशीट में हमारी रो कैसे शो होती हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो होती हैं, ये हमारी रो होती है। एंड ये क्या है, हॉरिजॉन्टली शो होती है हमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका रो हेडिंग्स आर नंबर फ्रॉम। रोज हेडिंग के जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये नंबर आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। 1 2 1 1,48,576, राइट। नाउ एक क्वेश्चन है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। द गैप बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ बॉक्स। तो जो गैप होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का, उसको वो जो बॉक्स होता है वो कौन सा स्पेस होता है, रेक्टेंगुलर स्पेस होता है। यहाँ पे आप फिगर देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड ये क्या है, इसको क्या बोला जा, ये कौन सी फॉर्म में है, कौन सी शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, वहाँ पे रेक्टेंगुलर भी होगा। तो रेक्टेंगुलर आपका सही आंसर है, राइट। एंड इस स्पेस को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। नाउ दी हेडिंग कंबाइन टू फॉर्म द सेल एड्रेस। जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस मैंने आपको बताया था, ये हमारा ए क्या है, ये हमारा कॉलम है, एंड ये हमारा क्या है, 1 रो। तो जब हमने इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, तो इसका रेफरेंस क्या होगा, A1। इसको क्या बोला जाता है, सेल एड्रेस बोला जाता है। एंड इसको अदर कौन से नेम से जाना जाता है, सेल रेफरेंस। तो वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको, उसमें सेल रेफरेंस भी लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए सेल एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, सेल रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट। नाउ इसमें तो पता ही है आपको हाउ टू एंटर द डाटा इन द वर्कशीट। डाटा वर्कशीट में डाटा को कैसे एंटर किया जाता है, इसके टू हमारे पास स्टेप्स होते हैं। प्लेस द कर्सर, कर्सर को हम उस सेल के पास लेके जाते हैं जहाँ पे हम डाटा को पुट करना चाहते हैं। टाइप द डिजायर डाटा देन प्रेस एंटर, ठीक है। फिर डिजायर डाटा को वहाँ पे टाइप करते हैं और एंटर को प्रेस कर देते हैं। नाउ यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है वैसे। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है वाइल डूइंग। जैसे कि अब हम एक्सेल में वर्क करते हैं, एक्सेल की वर्कशीट में वर्क करते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। अब उस डाटा को डिलीट करने के लिए सेल में से हम क्या करते हैं, पहले उसको सेलेक्ट करते हैं एंड डिलीट की को क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब हम एक्सेल में मिस्टेक करते हैं और हमें उस डाटा को रिमूव करना होता है सेल में से, तो हमें कौन से की को प्रेस करना चाहिए, डिलीट की को प्रेस करना चाहिए। तो आपका सही आंसर होगा डिलीट की, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मूला डैश प्रोवाइड अस फार्मूला, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है फार्मूलाज कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है हमें फार्मूलाज, एक्सेल प्रोवाइड करता है। नाउ अ फार्मूला इज अ सेट ऑफ डैश इंस्ट्रक्शंस। फार्मूला जो होते हैं डैश इंस्ट्रक्शंस, डैश के लिए इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन होगा आपका मैथमेटिकल, अल्फाबेटिकल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो आपको याद रखना है मैथमेटिकल। फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला आर स्टार्टेड इन द फार्मूला बॉक्स विद इक्वल साइन। जब हम फार्मूला को स्टार्ट करते हैं फार्मूला बॉक्स में, तो सबसे पहले कौन सा साइन पुट किया जाता है, इक्वल टू का साइन पुट किया जाता है, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ऑटो सम फार्मूला क्या होता है। तो ये जो ऑटो सम फार्मूला होता है, ये कौन से फंक्शन को यूज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए सम फंक्शन को यूज़ करता है। कौन से फंक्शन को, सम फंक्शन को यूज़ करता है ये। तो इसको जो है सम फंक्शन को परफॉर्म करने के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके से ऐसा किया जा सकता है। या तो हम क्या करें, जैसे कि ये हमारा डाटा है और यहाँ पे मुझे इसका सम करना है, इसका टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दूंगी इक्वल सम एंड ब्रैकेट में जिन कॉलम्स का मुझे क्या करना है, जिस रो का मुझे क्या करना है, ऐड करना है, मैं वो कॉलम्स यहाँ पे शो कर दूंगी। तो एंड एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा। एंड जो सेकेंड मैथड है ऑटो सम का, उसको हम क्या करेंगे, ये अगर मुझे इस रो का मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए मुझे, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगी, फिर होम टैब पे जाके मुझे क्या दिखाई देगा, ऑटो सम दिखाई देगा, वहां पे मैं प्रेस करूंगी तो मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है,
बस यही क्वेश्चंस हैं आपके। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रिवीजन करना है और जो कल क्वेश्चंस मैंने सेंड किए थे उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है एंड इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से लर्न करना है। दिस इज़ योर पेज नंबर 55, टेक द करेक्ट ऑप्शंस। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू।